दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षक एनआईएस से डीएलएड कर रहे हैं उनके सेकेंड ईयर के रजिस्ट्रेशन की यानी कि सेकेंड ईयर के फीस जमा करने की यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है, जिसके बाद से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं कि क्या सर ये जो नोटिफिकेशन है ये वैध है, क्या ये सही है, अगर सही है तो इसमें किस प्रकार से आगे क्या करना है, और ये जो है पिछले साल कम लगा था इस बार ज़्यादा लग रहा है। तो सारी बातों का यहाँ पर डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो हम आपको उस नोटिफिकेशन की ओर ले चलते हैं जो कि नोटिफिकेशन आई है। तो इसकी वैधता के बारे में अगर आप जानें तो हाँ, ये नोटिफिकेशन स्टडी सेंटर्स पे भेजी गई है। हालांकि ये नोटिफिकेशन अभी तक आपके dled.nis.ac.in वेबसाइट पर नहीं आई है, लेकिन ये स्टडी सेंटर्स पर भेजी गई है और ये नोटिफिकेशन कल ही जनरेट की गई। और इस नोटिफिकेशन पे अगर आप देखें तो इस नोटिफिकेशन में बेसिकली कहा जा रहा है कि द स्केड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन of the registration fees for the second year of DLED would be as under। तो जो सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने का स्केड्यूल है, जो समय है, वो इस प्रकार से है। और उसके लिए यहाँ पर नीचे में आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें पहला कॉलम है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें लिखा हुआ है कि सेकेंड ईयर ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये सेकेंड ईयर रजिस्ट्रेशन के लिए है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन फीस की जहाँ तक बात है तो फीस 6,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको लिखी हुई है। 6,000 रुपये फीस सेकेंड ईयर के लिए सिर्फ। और उसके बाद यहाँ पर डेट लिखी हुई है कि 7 जून 2018 से लेके 7 जुलाई 2018 तक। तो 1 महीने का टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जा रहा है। अब बात रही, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इसके फीस की। तो पहला ईयर में आपका 4,500 रुपये लगा था और सेकेंड ईयर में 6,000 रुपये लग रहा है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि हालांकि आपको अगर एनआईएस के रूल के हिसाब से देखें तो पहले ईयर का भी फीस 6,000 है, सेकेंड ईयर का भी फीस 6,000 है। पहले ईयर में आपको 4,500 इसलिए लगा था क्योंकि 1,500 रुपये आपको स्वयं प्रभा डीटीएच खरीदने के लिए छूट दिया गया था और इसी वजह से उन्होंने बाद में रिसिप्ट भी मांगी थी। और सेकेंड ईयर में चूंकि आपको कोई चीज़ खरीदने के लिए अलग से नहीं बोला जा रहा है या किसी भी प्रकार में कि कोई छूट नहीं दी जा रही है, इसलिए आपको सेकेंड ईयर में पूरा पूरी 6,000 पे करना है। और ये चीज़ें एनआईएस ने पहले भी इन स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि दोनों साल का 12,000 है, 6,000 6,000, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको 1,500 रुपये की छूट होगी। अब बात रही डेट की, तो डेट आपका 7 जून से लेके 7 जुलाई तक इसमें दिया हुआ है, जिसके बीच में कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा समय, 1 महीने का समय इसलिए दिया हुआ है ताकि अगर जल्दबाजी में किया जाए, 10 दिन 15 दिन का समय रखा जाता तो बाद में फिर से बहुत शिक्षक के साथ ये परेशानी होती कि या तो उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं देखी या उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया या वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए या कुछ भी तरह तरह की वजह से शिक्षक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 1 महीने का समय दिया गया है। यहाँ पर आपके साथ भी जो है आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप जो आपके बाकी शिक्षक हैं जिनको कि आप जानते हैं उन तक ये आप वीडियो पहुँचाएँ और या उनको आप बताएं कि वो किस प्रकार से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन का आपको यहाँ पर 1 महीने का समय ही दिया हुआ है। इसके बाद अगर नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पर आगे परेशानी आने वाली है। ये चीज़ों की जानकारी आप सभी शिक्षकों को, बाकी शिक्षकों को भी दे दें। अब जो बात रही यहाँ पर कि अब ये जो 1 महीने का समय दिया हुआ है, इसमें आप लोग हड़बड़ाए नहीं। स्टार्टिंग में आप 4-5 दिन जो है थोड़ा वेट करें। जब 1 महीने का समय है तो ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 4-5 दिन का वेट करें, क्योंकि आपको पता है कि एनआईएस जब भी वेबसाइट पे कोई नया चीज़ लाता है तो कभी-कभी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है स्टार्टिंग के 1-1-2 दिनों में एनआईएस से। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखें, स्टार्टिंग से ही पहले दिन से रजिस्ट्रेशन मत करें। 4-5 दिन आप रुकें उसके लिए और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करें। और जब आप रजिस्ट्रेशन भी करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल आप ना हड़बड़ाएं। ये पेमेंट वैसा ही होता है जैसा कि आप मान लीजिए पेटीएम से या फ्लिपकार्ट से या किसी और वेबसाइट से कुछ परचेज करते हैं तो जैसे आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन पेमेंट, ये वैसा ही ऑनलाइन पेमेंट है। तो आप नहीं तो अगर आप बिल्कुल ध्यान से रख के ये पेमेंट करें और जो है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पेमेंट करने के बाद अपना जो है आप ज़रूर उसे रख लें। नहीं तो बहुत सारे शिक्षकों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी फिर कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ या पैसा कट
कट गया या फिर 2 बार पेमेंट करना पड़ा, तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसके लिए मैं पहले से इस बार बोल रहा हूँ कि आप आराम से थोड़ा समय देके, जब भी आपको लगे आपका इंटरनेट बढ़िया है, या आप साइबर कैफ़े में जाके आप आराम से वहाँ पर पेमेंट करें और बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पर उसका एक्नॉलेजमेंट ले लें। पेमेंट करते समय आप पेज को रिफ्रेश ना करें, उससे जो है पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाता है और आपका पैसा भी कट जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और बिल्कुल आप मतलब 99% ये चीज़ ध्यान रखें और ये सोचें कि आपके पेमेंट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। हालाँकि जब यहाँ पर पोर्टल खुलेगी तो हम आपको अच्छे तरीके से दिखाएँगे कि आपको कैसे करना है। आगे अगर यहाँ पर देखें तो ऑल द रीजनल डायरेक्टर्स ऑफ एनआईएस आर डायरेक्टेड टू इंश्योर द कंप्लायंस एंड ऑल्सो डायरेक्टेड टू इंटीमेट टू द कंसर्न स्टडी सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेटर्स नोडल ऑफिसर फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू टीचर फॉर सबमिटिंग द सेकेंड ईयर फी बाय लॉगिन टू एनआईएस डीएलएड वेबसाइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं या नोडल ऑफिसर हैं, सबके थ्रू यहाँ पर शिक्षार्थियों को, टीचर्स को इन बातों की जानकारी हो जानी चाहिए कि अब वो 7 जून से लेके 7 जुलाई के बीच सेकेंड ईयर का पेमेंट जरूर कर लें और वो अपने एनआईएस डीएलएड के वेबसाइट के में लॉगिन करके कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने एनआईएस डीएलएड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके तरफ। ये वेबसाइट है, इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें फर्स्ट ईयर से रिलेटेड यहाँ पर आई थी वो चीज़ें अभी हटा दी गई है। अगर आप देखेंगे तो जो आपका मेन पेज था वहाँ पर नीचे में आपको 7 से 8 लिंक कुछ यहाँ पर दिया हुआ था, जिस लिंक में आपको हॉल टिकट था या कुछ प्रोसीज्योर था फर्स्ट सेमेस्टर का, वो सब चीज़ें यहाँ से हटा दी गई है। ये फिर तब डाली जाएगी जब आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आएगा। और इस बीच में यहाँ पर अगर आप देखें तो एग्ज़ाम और स्टडी सेंटर कॉर्नर में जब आप जाते थे तो आपको 2 ऑप्शन आता था, क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन सेंटर और क्लिक हियर फॉर स्टडी सेंटर। तो क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन सेंटर भी हटा दिया गया है क्योंकि उसका भी अब कोई काम अभी नहीं है। अगले सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा 504 505 का, तो फिर उसका काम होगा। और क्लिक हियर फॉर स्टडी सेंटर जो है वो अभी है ही, क्योंकि स्टडी सेंटर तो अभी आगे भी चलेगा ही, इसलिए वो ऑप्शन अभी दिया हुआ है। अब रही बात आपका फ़ी पेमेंट करने की, तो उसके लिए आपको एनआईएस 2 तरीके से दे सकता है 7 जून से। वो ये करेगा कि आपका जो टीचर लॉगिन है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे और अपने ईमेल आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा और आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कि पहली बार जो आप पेमेंट किए थे 4,500 रुपया, वो उस टाइम आप जब पहली बार रजिस्ट्रेशन ही कर रहे थे, पूरा डिटेल्स ही भर रहे थे, उसी में आप का लास्ट स्टेज में पेमेंट था। यहाँ पर आपको फिर से या तो आपको यहाँ पर आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आपको पेमेंट करके बोला जाएगा, या बाहर में यहाँ पर कहीं पर आपको अलग से फिर से लिंक दे दिया जाएगा, जिस लिंक से आप जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कोई चीज़ें करेगा एनआईएस, जो भी करेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जल्दबाजी ना करें और फिर से आप लोगों को ऐसा ना हो कि पेमेंट अनसक्सेसफुल हो गया या पैसा कट गया। या इसलिए मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत बार बहुत लोगों के साथ जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ें हुई है, बहुत पेमेंट में लोगों को यहाँ पर घाटा हुआ है। तो फिर से आपके साथ ना हो, इसलिए आप लोग जल्दबाजी ना करें, स्टार्टिंग के 4-5 दिनों में पेमेंट ना करें। उसके बाद जब आपका इंटरनेट अच्छा हो और अच्छे तरीके से आप वहाँ पर पेज को रिफ्रेश ना करेंगे पेमेंट करते समय, एकदम केयरफुली पेमेंट करेंगे कि आपको वो अनसक्सेसफुल ना हो और पैसा आपका कट के फिर से दोबारा आपको पेमेंट ना करना पड़ रहा है, इसका आपको ही ध्यान रखना है। तो वो चीज़ें जब आएगी तब हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि किस प्रकार से आपको करना है और किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है, मतलब पूरा लिंक के साथ जाके लास्ट तक कैसे पेमेंट करना है, वो चीज़ें हम आपको वहाँ पर बताएंगे। अभी ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक है और उसके आगे जब भी वेबसाइट पर आएगी उसके बाद ही पेमेंट करना है, कहीं भी दूसरे जगह पे जाके आपको पेमेंट नहीं करना है। आई रिपीट, कहीं पर भी dled.nis.ac.in वेबसाइट के अलावा कहीं दूसरे जगह पे आपको पेमेंट नहीं करना है, ना ही किन्हीं के हाथ में पैसा देना है, ना ही कोई दूसरे लिंक से पेमेंट करना है। जो भी लिंक यहाँ पर वेबसाइट पे आएगी या आपके लॉगिन के थ्रू आएगी, सिर्फ और सिर्फ उसी के थ्रू जाके आपको यहाँ पर पेमेंट करना है और उसे कंप्लीट करना है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल ये रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती है जो लोगों को कंफ्यूज करती है और आप लोग उससे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ 504 और 505 जो आपका सेकंड सेमेस्टर का है, उसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो वीडियो जो है कल योर ऑनलाइन पार्टनर पे आया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो यहाँ पर से आप देख लें, 504 और 505 का इंट्रोडक्शन वीडियो आ गया है और जल्द ही आपका जो है यहाँ पर
जो है क्लास भी, कोर्स भी यहाँ पर ऑनलाइन पार्टनर पे शुरू हो रहा है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, आप यहाँ पर हर दिन आपको उसके बाद वीडियो मिलता जाएगा और आप एक-एक करके अभी से अगर तैयारी शुरू कर देंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसे तैयार कर पाएँगे बिना किसी परेशानी के, क्योंकि हर दिन आपको 10-15 मिनट देना है और कैसे करना है वो तैयारी, उसके लिए हमने आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बताया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में अपडेट, आगे के अपडेट के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करिए अगर कोई सुझाव या सलाह है तो, और शेयर करिए लोगों के साथ वीडियो आप, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, नए मेहमान हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, योर ऑनलाइन पार्टनर जो लिखा हुआ है उसके राइट साइड में, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद आपको बेल आइकन टर्न ऑन करने का आएगा, वो बेल आइकन आप टर्न ऑन कर लें, उसे दबा दें, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलती रहे और कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।